नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका और आपके सभी साथियों का अपने इस शानदार और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यानी कि डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है अपने एपेक्स क्लासेस के। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो में देखा था उत्तल लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उत्तल लेंस के कुछ प्रकार थे और अवतल लेंस के उनके 3 जो टाइप थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने क्या देखा था? जो कॉन्वेक्स लेंस हैं उनकी शब्दावलियों के बारे में हमने स्टडी की थी। और अब हम इसके आगे हम अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस की शब्दावलियों के बारे में, उनकी जो परिभाषाएं रहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा आप, अब हम देख रहे हैं कॉनकेव लेंस की परिभाषाओं के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में। ध्यान केंद्रित कीजिएगा अपना। क्या रहेगा अब? अवतल लेंस की शब्दावली, अवतल लेंस की शब्दावली। ठीक है, इसमें आपके पहला आएगा जो आपने उत्तल लेंस में भी पढ़ा था, द्वारक, एपरेचर। सही है, उसमें भी पहले कौन सा आया था? द्वारक यानी कि एपरेचर। और अब अवतल लेंस में भी पहला इसकी परिभाषा, यानी कि हम कहे इसकी जो साइज रहती है, आकार रहता है किसका? अवतल लेंस का। उसको हम किससे दर्शाते हैं? द्वारक से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप, ये है आपके, क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, और जो इसके आकार को दर्शाते हैं वो एपरेचर होते हैं, यानी कि द्वारक होते हैं। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? एम व एन से। क्लियर है यहां तक? ये आपके पहली शब्दावली थी, द्वारक। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या रहेगी आपके? प्रकाशिक बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड क्या रहेगा आपके? प्रकाशिक बिंदु यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपके फिर से क्या हो गया? अवतल लेंस। और इसके मध्य का बिंदु, इसके मध्य का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु, वो क्या होता है आपके? प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल सेंटर होता है। ओके, नेक्स्ट देखें हम, तीसरा देखिएगा आप। तीसरा है आपके वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है यहां तक? वक्रता केंद्र कैसा रहेगा किसका? अवतल लेंस का। तो देखें आप, पहले उसको डायग्रामली देखें। ये हो गया आपके अवतल लेंस। ये दो गोलों से मिलकर बन रहा है, जैसे उत्तल लेंस भी दो गोलों से मिलकर बन रहा था, आपका यहां अवतल लेंस भी दो गोलों से मिलता हुआ बन रहा दिख रहा होगा आपको। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये दो गोलों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। कौन? अवतल लेंस। अब इन गोलों को, ये तो हो गया आपके प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया आपके? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। सही है, और ये वाला हो गया एम और एन, द्वारक। ठीक है,
ये वाले जो बिंदु गोले के भाग के मध्य वाले जो बिंदु होते हैं C1 और C2, ये आपके क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, इन गोलों के बीच वाले जो दो भाग होते हैं, मध्य के जो सेंटर होते हैं अवतल लेंस के, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, फोर्थ हम इसकी डेफिनेशन देखें, शब्दावली देखें, तो वो रहती है आपके मुख्य अक्ष। क्या रहती है, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपको वही अवतल लेंस लेना है। ठीक है, इस अवतल लेंस में आप यहां देखें, ये C1 है और ये आपके C2 है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य से गुजरने वाली एक सरल रेखा, यानी कि मध्य से गुजरने वाली एक सरल रेखा क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहां तक तो आप देखें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की शब्दावली लगभग सेम रहती है, बस हमें बीच में से लेंस को अलग करना होता है। ठीक है, यानी कि शब्दावली लगभग सेम रहती है। आगे हम बात करें तो एक फिफ्थ वाली परिभाषा रहती है इसकी, किसकी, अवतल लेंस की, वो रहती है आपके मुख्य फोकस की। उसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो देखिएगा आप वो वाली परिभाषा कौन सी रहेगी, फिफ्थ वाली आपके मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ये उत्तल लेंस की तरह ही इनमें भी दो होंगे, F1 और F2, यानी कि प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, ये भी यहां दो होंगे। ठीक है, कौन कौन से, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है, इन दोनों में पहले देखिएगा आप F1, F1 की क्या स्थिति रहती है, तो देखिए आप, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, वही अवतल लेंस। ठीक है, ये आपके अवतल लेंस हो गया। इसमें देखिएगा आप, ये आपके क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, C1 एंड, तो पहले आप देखिएगा F1 में क्या स्थिति बनती है। सर्वप्रथम आप क्या लेंगे, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आपके बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये C1 एंड C2, यहां तक क्लियर है। अब आप क्या देखेंगे, इस अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो अपवर्तन के बाद आप क्या देखेंगे, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और ये प्रकाश की किरणें हमें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु पर प्रतीत होती है, मिलती हुई। तो आप देखें, ठीक है, वो बिंदु होता है आपके F1, यानी कि प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। देखें आप इसको, ठीक है, वो किन्हीं बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसकी परिभाषा देखें तो आप क्या रहेगी, अवतल लेंस में
मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आप देख रहे हैं अवतल लेंस में क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है। और वास्तविक स्थिति में देखें, वास्तविक स्थिति में ये किरणें क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। देख लीजिए, आप इसे समझ गए आप क्या हो रहा है। यहां अवतल लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, पर वास्तविक स्थिति में वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाती है। ठीक है। इसमें हम F2 के बारे में देखें तो देखिएगा आप, F2 में क्या होता है, वही हमें क्या लेना है, एक अवतल लेंस। ठीक है। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गई, C1 एंड C2। अब आप देखें यहां क्या होता है, अवतल लेंस के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें। क्या होती है, समानांतर आती है। और अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद वो अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, फैल जाती है। देखिएगा आप, वो फैल जा रही है। ठीक है। क्या कर रही है, वो फैल रही है। तो आप इन अपसारित हो रही, अपवर्तन के बाद अपसारित हो रही अपवर्तित किरणों को अगर आप मिलाएं तो वो किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा आप, वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, F2। उसे हम क्या कहेंगे, F2। वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। यानी कि हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या रहेगी, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कौन, प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर हमें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रतीत शब्द को आप ध्यान रखना, मिलती हुई प्रतीत होती है।
उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, यानी कि F2 कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। क्लियर है यहां तक आपके? ये क्या हो गई, किस अवतल लेंस की शब्दावली में मुख्य फोकस के बारे में हमें जानकारी मिली। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, हम देखेंगे अब गोलीय लेंस की शब्दावली, नहीं सॉरी, अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस की चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, साइन कन्वेंशन देखेंगे, चिन्ह परिपाटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा आप, नेक्स्ट हमारा रहता है चिन्ह परिपाटी। लेंस की चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिएगा आप, लेंस से दूरियां नापने के लिए, लेंस से दूरियां नापने के लिए हम जिन पॉजिटिव यानी कि प्लस व नेगेटिव यानी कि माइनस चिन्हों का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लेंस की चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यानी कि साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ऐसा आपने दर्पण में भी देखा होगा, पर इनमें कुछ हमें अलग सी बातें भी जानने को मिलेगी जो उनसे डिफरेंट होगी। किनसे, दर्पण से। लेंस और दर्पण में ऑलरेडी मैंने पहले ही कह रखा आपको, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो देखिएगा आप आगे, इनमें क्या पता चलता है हमें, इनमें वही स्थिति रहेगी। पहले आप अगर उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से देखें, ठीक है, इनमें आप ध्यान रखना जो इनकी फोकस होती है वो प्लस में होती है। ओके, ये F1 है, ये आपके F2 है, ये आपके C1, ये C2, और यहां है आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, मैं कहूं ये है आपके प्रकाशिक बिंदु। क्या है, प्रकाशिक बिंदु। खास बात है, जब हम दर्पण में डिस्टेंस मेजर करते थे तो हम दूरी किससे मापते थे, कहां से मापते थे, पोल से मापते थे, ध्रुव से मापते थे। ओके, पर अब हम लेंस में जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, हम जब लेंस में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस समय हम दूरी कहां से मापेंगे, प्रकाशिक बिंदु से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। नोट करना इस बात को। तो आपको बताऊं मैं, यहां ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि मैं कहूं प्रकाशिक बिंदु से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, और फोकस से लेकर प्रकाशिक बिंदु से लेकर फोकस की दूरी क्या होगी। फिर हम बात करें इमेज और प्रकाशिक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए आप, प्रकाशिक बिंदु से बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक है। फिर देखें हम प्रकाशिक बिंदु से किसकी, इमेज की दूरी, और हम देखते हैं प्रकाशिक बिंदु से
किसकी दूरी, फोकस की दूरी, यानी कि एफ की दूरी। ये हो जाएगी आपके बिंब की, यू से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमेशा माइनस में होगा। इमेज क्या रहेगी, वी, और फोकस रहेगा स्मॉल एफ। ध्यान रखिएगा आप, यहां फिर वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड और मैं आपको बताऊं राइट हैंड साइड, ये पॉजिटिव में रहेगा ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया माइनस में रहेगा। ठीक है, ओके, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड माइनस का ही रहेगा और राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए तो आप इनमें ध्यान रखिएगा, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई और इमेज की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच और एच आई, ये आपने दर्पण में भी देखे थे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।